बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं और एक ऐसा तरीक़ेकार शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप लोग 100% इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और आप लोगों को इमदाद मिल सकती है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का ये शिकवा होता है कि हमें कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं बताया जाता जिसकी वजह से हम आहिल हो जाएं, जबकि हम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में सर्वे करवा कर थक चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा कर थक चुके हैं, दफ्तरों के हमने चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें पैसे नहीं दिए जाते। तो आज मैं आप लोगों को वो तरीक़ेकार बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हकदार होने की सूरत में इंशाअल्लाह हिस्सा बनेंगे और बार बार आप लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको असल हक़ाइक़ बताऊंगा और पॉलिसी भी बताऊंगा ताकि आप जब इस प्रोग्राम में अप्लाई करें तो इन पॉलिसी को मद्देनज़र रखें। अगर आपको यहाँ से नाअहल किया जा रहा है, अगर इनमें से कोई मेन रीज़न है तो उसका भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप वाकई ही हकदार हैं लेकिन ऐसी कोई वजह भी नहीं, कोई पॉलिसी की वायलेशन भी नहीं, तो फिर आप लोग ये काम करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि जो गरीब आदमी है इसको यहाँ पर एडवांटेज मिले, क्योंकि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम की बुनियाद इसलिए रखी है कि जो गरीब तबका है उसको यहाँ से रिलीफ मिल सके। महंगाई का दौर है, शायद पाकिस्तान के को कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा महंगाई होगी और ना किसी ने सोचा था, लेकिन बहुत हद तक एशियाई खुर्दनोश महंगी हो चुकी हैं। अवाम परेशान है, अवाम चाहती है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर रिलीफ फ्राहम करे और हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ मज़ीद शुरू की जाए जिससे आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके। यहाँ पर वज़ीर आज़म का भी हक़ बनता है और सूबाई जो वज़ीर आला बैठे हैं उनका भी हक़ बनता है। ये बहुत ज़रूरी काम है कि आम आदमी को इस वक्त रिलीफ चाहिए, चाहे वो किसी सूरत में भी दिया जाए, लेकिन आम आदमी तक पहुँचे। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग नाअहल हो जाते हैं और जिनको पैसे नहीं मिलते उनको ये काम करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको पॉलिसी भी बताऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो शादीशुदा ख़ानदान है उनको यहाँ पर आहिल होने का मौका मिलेगा। और शादीशुदा को किस तरीके से आहिल किया जाता है, एक इसकी बड़ी रीज़न है, वो मैं आपको बता दूँ। देखें, हुकूमत ने जो इमदाद देनी होती है ये एक ख़ानदान को देनी होती है। अब ख़ानदान के अंदर बहुत सारा ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे के एक ही जगह पर जॉइंट फैमिली रहती है। जब एक जॉइंट फैमिली रहती है तो उसके अंदर जितने अफराद शादीशुदा होंगे वो ख़ानदान तस्वर होंगे। अक्सर हमारे इलाकों के अंदर तो यही होता है कि जॉइंट फैमिली रहती है कि एक ख़ानदान के अंदर जो है वैसे तो एक ही बंदा शुमार किया जाता है कि उसको इमदाद दी जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर ये मतलब ले लेते हैं कि पूरा ख़ानदान, मतलब जो एक जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो एक ही तस्वर होगा। ऐसा नहीं है, जितने अफराद शादीशुदा होंगे उनको अलहदा ख़ानदान तस्वर किया जाएगा। और इसके साथ हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है कि जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद होगी और शादीशुदा होंगे, कौमी शनाख्ती कार्ड उनके पास होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बेफार मौजूद होंगे, तो वो लोग इस पर अप्लाई का हक़ रखते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। ना आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद मिलेगी और ना ही आपको एहसास प्रोग्राम से इमदाद मिलेगी। हुकूमत यहाँ पर जो ख़ानदान रखते हैं उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करती है और हुकूमत की एक कोशिश होती है कि हम जो प्रोग्राम लेकर आएँ या जो पॉलिसी लेकर आएँ उससे ख़वातीन को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचे। तो अब हुकूमत ने यहाँ पर 25,000 आप लोगों को देना है और 7,000 रुपये देना है। 8171 से दोनों इमदाद आप लोगों को मिलनी है। तो इसका जो दुरुस्त तरीक़ेकार है, अगर आप वो समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हुकूमत की ये पॉलिसी है, जो लोग टैक्स दहिंदगान हैं उनको यहाँ पर आहिल नहीं किया जाता। टैक्स दहिंदगान से मुराद वो लोग हैं जो माहाना या सालाना हुकूमत को टैक्स पे करते हैं। उनका कोई कारोबार है या बिज़नेस है या कोई फैक्ट्री है या किसी और चीज़ की मद में वो टैक्स पे करते हैं,
तो उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि हुकूमत ये कहती है जो लोग टैक्स पे करते हैं वो अमीर हैं, वो गरीब नहीं है, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा कतई नहीं बनाया जाता। नंबर 2, जिनके नाम पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है। अब गाड़ी से मुराद आपने इसमें मोटरसाइकिल नहीं लेना, आपने इसमें रक्षा नहीं लेना। इसके अलावा अगर आपके पास वैन है, बस है, ट्रक है, कार है, अगर ऐसी कोई चीज़ है और आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन है तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। अलबत्ता इस पर काम करने वाले मज़दूर या ड्राइवर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जो मालिक है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। नंबर 3, आपके पास जैज़ अकाउंट है, आपके पास टेलर का अकाउंट है या आपके पास जोन का अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर आप लोगों के पैसे मौजूद हैं। पैसे कितने मौजूद हैं? 25,000 मौजूद है, 50,000 मौजूद है और 1 साल से पड़ा है, तो आप इस प्रोग्राम का फिर भी हिस्सा नहीं होंगे, फिर भी आपको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अपने पैसे इस अकाउंट में ना रखें अगर आप खुद को गरीब समझते हैं। इसके अलावा जो लोग बैंक में पैसे रखते हैं उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, उनको हुकूमत यहाँ पर नाअहल कर देती है। इसी तरह से हुकूमत की एक और पॉलिसी है। हुकूमत ने ये कहा है कि अगर आपके पास एक फैमिली है, आप शादीशुदा हैं और आपके पास रोज़गार नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, आपके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, तो हुकूमत आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाती है, आप यहाँ पर इमदाद ले सकते हैं। तो ऐसे ख़ानदान जो इस पॉलिसी पर पूरा उतर रहे हैं और जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं और वो ख़ुद को गरीब समझते हैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला काम कर लें, इंशाल्लाह आप लोग आहिल होंगे, आपको 100% हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जाएगी। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत ने NSER के ज़रिए नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। अब जो नई रजिस्ट्रेशन है ये हुकूमत की जानिब से कहाँ से की जा रही है? ये रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत ने सेंटर बना दिए हैं। अब ये जो सेंटर है यहाँ पर आपने जाके सर्वे करवाना है। अगर आप पहले सर्वे करवा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद पैसे नहीं मिल रहे तो सर्वे का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप खुद को हकदार समझते हैं तो अभी मौका है, अभी आप जाएं और सर्वे करवा लें, जो कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हो रहा है और आप लोगों को इमदाद मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसे ख़ानदान जो आहिल तो हो जाते हैं लेकिन थंब वेरिफिकेशन की वजह से पैसे नहीं मिलते, आप पैसे लेने के लिए चले जाते हैं, आपकी कटौती कर ली जाती है, या और आप लोगों का फिंगर का कोई ऐसा मसला बना दिया जाता है कि उंगलियों के निशानात आपके तो मैच ही नहीं कर रहे, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे ख़ानदानों के लिए रिक्वेस्ट है कि हुकूमत ने एक पोर्टल बनाया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस पोर्टल को देख लें जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यह है शिकायत का पोर्टल। तो इस पर आप लोग शिकायत दर्ज करवाएं। जब आप इस पर शिकायत दर्ज करवाएंगे तो आपका मसला 100% हल होगा। और अगर फिर भी आप लोगों का मसला हल नहीं होता तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपने इसकी कॉपी करवा लेनी है इस फार्म को फिल करने के बाद, और सबमिट करने के बाद आपने ये वाला जो फार्म है इसको आपने भेज देना है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एक ऐप है जो कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई है। इसका मसला तकरीबन 20 से 25 रोज़ के अंदर हल हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर हकदार हैं वो किसी से भी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर कंप्लेन करवा दें, आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी, आप लोगों को दोबारा से गुर्बत का स्कोर देखा जाएगा। अगर आप फिर वाकई हकदार होते हैं तो हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देती है। अगर आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी यहाँ से फ़ायदा हो सके।